मुंबई वो शहर जहां हर कोई अपने सपनों को हकीकत बनाने आता है। लेकिन इस शहर की चमक दमक के पीछे छुपी है एक ऐसी अंधेरी दुनिया जो इंसान को या तो बना देती है राजा या फिर लाश। 24 साल का साधारण कपड़ों में बैग कंधे पर स्टेशन पर उतरता है। आंखों में उम्मीद और का समंदर। अर्जुन धीरे से खुद से, बस अब यहीं से नई जिंदगी शुरू करनी है, आईएएस बनकर माँ का सपना पूरा करना है। माँ फोन पर, बेटा ध्यान से रहना, ये शहर बड़ा है लेकिन खतरनाक भी। अर्जुन मुस्कुराते हुए, आप चिंता मत करो माँ, मैं यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने आया हूँ, सपनों को सच करने। अचानक बाहर गोली चलने की आवाज आती है। अर्जुन चौंक जाता है, खिड़की से देखता है गली में दो कारें, गोलियों की बरसात, लोग चीखते हुए भाग रहे हैं। एक आदमी गिरता है, उसके कपड़े खून से भीग जाते हैं। अर्जुन सन्न होकर फुसफुसाता है, ये क्या हो रहा है? गोलियों की गूंज थम चुकी है। अर्जुन डरा हुआ गली में उतरता है। एक घायल आदमी उससे मदद की गुहार करता है। घायल आदमी खून उगलते हुए, पानी पानी। अर्जुन पास जाता है, तभी पीछे से गाड़ियों की हेडलाइट जलती हैं। हथियारबंद लोग आते हैं। उनका बॉस माफिया डॉन शेखर भाई गाड़ी से उतरता है। शेखर भाई गंभीर आवाज में, जिसने देखा है वो बचेगा नहीं। अर्जुन और घायल आदमी पर नजर पड़ती है। अर्जुन डर के मारे जम जाता है। तभी पुलिस की सायरन बजती है। शेखर भाई गुस्से से इशारा करता है और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। अर्जुन को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। इंस्पेक्टर वर्मा पूछताछ करता है। इंस्पेक्टर वर्मा, नाम अर्जुन, अर्जुन वर्मा। इंस्पेक्टर वर्मा, तुमने कल रात सब देखा? अर्जुन घबराकर, जी हाँ। इंस्पेक्टर एक पल चुप रहता है, फिर झुककर धीरे से कहता है, बेटा जो देखा है ना भूल जाओ, वरना कल सुबह अखबार में तुम्हारी फोटो छपेगी, लाश मिली रेलवे ट्रैक पर। समझे? अर्जुन का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। अर्जुन अकेला बैठा है। तभी एक लड़की आती है, रिया 25, पत्रकार। वो अर्जुन को देखकर मुस्कुराती है। रिया, तुम वही हो ना जिसने कल रात शूट आउट देखा था? अर्जुन चकित होकर, तुम्हें कैसे पता? रिया धीरे से फुसफुसाते हुए, मैं रिपोर्टर हूँ और तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो। अगर हम सच बाहर लाएंगे तो शायद ये शहर बदल सकता है। अर्जुन डरते हुए, लेकिन ये लोग बहुत ताकतवर हैं, पुलिस भी इनके साथ है। रिया मुस्कुराकर, सपनों का शहर है ना, सपनों को सच करने के लिए डरना नहीं पड़ता, लड़ना पड़ता है। तारांकन अर्जुन घर लौट रहा है। अचानक पीछे से दो बाइक आती हैं। गोलियां चलती हैं। अर्जुन किसी तरह बचकर गली में भागता है। तारांकन, कैमरा क्लोज, दीवार पर खून के छींटे। अर्जुन सांसें फुलाकर छुपा बैठा है। फोन बजता है। अर्जुन कांपते हाथों से उठाता है। फोन पर रहस्यमयी आवाज, अर्जुन तुमने जो देखा है अगर किसी को बताया तो अगली लाश तुम्हारी होगी। विक्रम सिंह भीड़ से, मुंबई शहर मेरा परिवार है और मैं हर कीमत पर अपने परिवार की रक्षा करूंगा। तालियां बजती हैं। पीछे से शेखर भाई माफिया मंच पर आता है और विक्रम सिंह के कान में फुसफुसाता है, शेखर भाई, कल वाले लड़के को चुप करना जरूरी है, वरना हमारी साजिश बेनकाब हो जाएगी। विक्रम सिंह हल्की मुस्कान देता है और माइक पकड़कर आगे बोलता है, विक्रम सिंह, सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं, और जो गलत करेगा वो बचेगा नहीं। भीड़ तालियां बजाती है लेकिन कैमरा जूम करता है, असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। अर्जुन किताबें देख रहा है लेकिन परेशान है। अचानक दरवाजा खुलता है। रिया अंदर आती है। रिया, अर्जुन, हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, मेरे पास सबूत है कि शेखर भाई और विक्रम सिंह साथ हैं। अर्जुन डरकर, तुम समझती क्यों नहीं, मैं अकेला इंसान हूँ, मेरे पास न पैसा है न ताकत। रिया गुस्से में, ताकत सिर्फ बंदूक या पैसा नहीं होता अर्जुन, कभी कभी सच बोलना ही सबसे बड़ी ताकत है। अंधेरी जगह विक्रम सिंह और शेखर भाई बैठे हैं। सामने टेबल पर मुंबई का नक्शा फैला है। शेखर भाई, अगर वो लड़का गवाही देता है तो सब खत्म हो जाएगा। विक्रम सिंह सिगार जलाते हुए, चिंता मत करो, इस शहर में जो मेरी मर्जी के खिलाफ बोले वो जिंदा नहीं रहता। दोनों ठहाका मारते हैं। बैकग्राउंड में डरावना म्यूजिक। रिया और अर्जुन फिर मिलते हैं। रिया, ये देखो, लैपटॉप खोलती है, उसमें एक वीडियो है जिसमें शेखर भाई और विक्रम सिंह पैसे का सौदा कर रहे हैं। अर्जुन हैरान होकर, ये तो बहुत बड़ा सबूत है। रिया मुस्कुराते हुए, हाँ, अगर ये बाहर आया तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। अचानक दो आदमी कैफे में घुसते हैं और रिया का बैग छीनकर भाग जाते हैं।
अर्जुन और रिया पीछे दौड़ते हैं। तेज भागते हुए ट्रैफिक के बीच चेस सीन। अर्जुन उनमें से एक को पकड़ लेता है और जमीन पर पटक देता है। बैग वापस लेता है, लेकिन दूसरा आदमी भाग जाता है और फोन पर कॉल करता है। गुंडा फोन पर, साहब लड़का बहुत तेज है, सबूत उनके पास ही है। विक्रम सिंह का ऑफिस। वह फोन सुनकर गुस्से से ग्लास तोड़ देता है। विक्रम सिंह गुस्से में, अर्जुन वर्मा अब तेरा खेल खत्म। अर्जुन अकेला है। अचानक बिजली चली जाती है। कमरे में अंधेरा। खिड़की के बाहर से परछाई दिखती है। अर्जुन सावधानी से उठता है। तभी दरवाजा जोर से खुलता है और 3 नकाबपोश गुंडे अंदर घुसते हैं। अर्जुन जैसे तैसे खुद को बचाता है, लेकिन एक गुंडा चाकू से हमला करता है। अर्जुन घायल होता है। तभी पुलिस की सायरन सुनाई देती है और गुंडे भाग जाते हैं। पुलिस अंदर आती है। इंस्पेक्टर वर्मा अर्जुन को देखता है और ठंडी मुस्कान देता है। इंस्पेक्टर वर्मा, कहा था ना बेटा चुप रहो, पर तुमने नहीं सुना, अब बच नहीं पाओगे। अर्जुन हैरान होकर देखता है, पुलिस भी माफिया के साथ मिली हुई है। कैमरा जूम। अर्जुन का खून से सना चेहरा। अर्जुन को पुलिस गाड़ी में डाल दिया जाता है। बाहर रिया खड़ी होकर चिल्लाती है। रिया चिल्लाते हुए, अर्जुन हार मत मानना, मैं सबूत दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। पुलिस गाड़ी तेजी से निकल जाती है। टू बी कंटिन्यूड।